हेलो बच्चों, वेलकम टू शौर्य एकेडमी। आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया द गैस लॉस। उसके अंदर हमने कवर किया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड द गे-लुसैक लॉ। इन सब का कॉम्बिनेशन गिव्स द वन एम्पिरिकल रिलेशन that is called the ideal gas equation or the general gas equation, which holds for the what, which is true for only the ideal gases. So first video में मैंने cover किया था what is ideal gas and the real gas. So बच्चों, ideal gas होता है which is hypothetical gas which is does not exist, but in that ideal gas we assume that whatever the collision between the molecules is perfectly elastic, and most important thing, there is a no intermolecular force of attraction present between the molecules in case of ideal gas. तो देख लेते हैं। बच्चों, it is a combination of what, Boyle's law, Charles law and the Gay-Lussac law. हम देख रहे थे, फर्स्ट हमने स्टडी किया था बच्चों चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि बाबा at constant pressure the volume of given mass of gas is directly proportional to temperature. मैं यहाँ पे राइट करता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बाद में सेकेंड लॉ हमने स्टडी किया, दैट इज द व्हाट, गे-लुसैक लॉ। गे-लुसैक लॉ क्या कहता है कि बाबा एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सही है। बच्चों, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करूं, कैन आई राइट कि बाबा P and V are directly proportional to temperature। सही है। अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो वहां पे कांस्टेंट देंगे। दैट इज व्हाट, PV is equal to R into T। This equation holds good for the what, 1 mole of gas। This is for what, 1 mole of gas। If you want to write the equation for n number of moles of gas, करेक्ट। इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा कि बाबा दिस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू व्हाट, nRT। बच्चों, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द व्हाट, आइडियल गैस इक्वेशन, which gives the relation between the what, P represents the pressure of given gas, V is the volume of gas, N is the amount of substance which is in moles, R is a universal gas constant, and T is the temperature. It should be substituted in Kelvin। ओके। यही इक्वेशन मैं नेक्स्ट पेज पे राइट करता हूं। नाउ सी, जो हमको इक्वेशन मिला आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है। यहां पे मैं फिर से बताता हूं, P रिप्रेजेंट्स द व्हाट, प्रेशर, V represents the what, volume, N represents the what, amount of substance, R represents the what, universal gas constant, and T represents the what, temperature। यहाँ पे आपको मालूम है मैं इंटेंशनली यूनिट राइट करता हूं, वॉल्यूम SI यूनिट मीटर क्यूब, प्रेशर SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल, देन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। सही है। बच्चों, इंटेंशनली हम यहां से R का यूनिट आपको निकाल के देते हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R। नाउ सी, फर्स्ट थिंग, the value of universal gas constant R is equal to what, 8.314। तो इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, तो इसका यूनिट होता है, इन यहां से हम निकालेंगे तो जूल पर मोल केल्विन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इट शुड बी नोन, एंड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, correct, for if you are solving the questions of JEE, NEET and the CET or any competitive exam, you can take this value approximation कि बाबा R is equal to 25/3। very important, इससे कैलकुलेशन इजी बनेंगे। R का वैल्यू होगा जूल पर मोल केल्विन। करेक्ट। नाउ दिस इज अ वन फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में एज पर द गिवन डेटा आपको इक्वेशन यूज करना पड़ता है। ठीक है। इसका दूसरा फॉर्म देखेंगे, इसमें कुछ डाउट नहीं? ठीक है।
सो दूसरा फॉर्म नाउ कहां से लाएंगे? नाउ सी पीवी, दिस इज द व्हाट मोलर फॉर्म, PV is equal to nRT. Now we know that how to calculate the number of moles. So first formula, you can calculate the number of moles is equal to mass given upon molar mass. Correct? If you substitute this value in this equation, now see क्या होगा? So PV is equal to small m upon capital M into RT. अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम इस साइड शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा? कैन आई राइट इट इज मास अपॉन वॉल्यूम इनटू RT बाय M. तो आपको नेक्स्ट फॉर्म जो मिलेगा इक्वेशन का, आइडियल गैस इक्वेशन का, वो फॉर्म होगा, यहाँ पे मैं राइट करता हूं कि P इज इक्वल टू you know that mass upon volume is a density, so we can write P is equal to rho RT by capital M. This is the second form of ideal gas equation. करेक्ट? यहां पे मैंने यूज किया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, मास गिवन अपॉन मोलर मास. करेक्ट? सो दिस इज द सेकंड फॉर्म. वन मोर फॉर्म इज देयर, वो भी निकालेंगे. नाउ सी second, again if I am right the general ideal gas equation, that is a PV is equal to nRT. Now in this case I am going to use the formula of number of moles as a number of molecules upon Avogadro number, है ना? आपको मालूम है Avogadro नंबर. ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो बच्चों. यहाँ से PV is equal to N upon Na into RT. ओके, सो यहां से मैं सब अरेंजमेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखो. N को वैसे ही रखा बच्चों. सो PV इज इक्वल टू N और यहां पे मैंने इसका कॉम्बिनेशन बनाया R अपॉन Na इंटू टी. R अपॉन Na इंटू टी. तो यहां से बच्चों R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. Na क्या है? एवोगैड्रोस नंबर. सो ये जो रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज द रेशियो ऑफ R अपॉन Na. सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? इट गिव्स द और इट रिलेट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद द टेम्परेचर. ठीक है, सो इसकी जो वैल्यू होती है, नाउ सी R का वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन. एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 into 10 to the power 23 पर मोल. सो अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको बोल्ट्जमैन की कांस्टेंट मिलेगा. इसकी वैल्यू होती है 1.38 into 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन. What is the value of Boltzmann constant? 1.38 into 10 raised to minus 23 जूल पर केल्विन. सो अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आपको हम देखने जा रहे थे थर्ड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. तो R बाय Na की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे Kb. सो व्हाट इज द नेक्स्ट रिलेशन? दैट इज PV इज इक्वल टू NKBT. PV is equal to what? NKBT. This is the third form of ideal gas equation. जैसे जैसे न्यूमेरिकल में डाटा रहेगा, so accordingly you can use any one relation among these three. ओके, सो कौन से थ्री रिलेशंस थे देख लेते हैं. पहला हमने स्टडी किया जनरल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. दूसरा हमने स्टडी किया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, सो मोलर मास. तीसरा हमने स्टडी किया PV इज इक्वल टू NKBT, जिसमें हमने नया फॉर्मूला सीखा कि बाबा KB होता है R अपॉन Na. और क्या स्टडी किया हमने? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, मास गिवन अपॉन मोलर मास, नहीं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. करेक्ट बच्चों? सो मेरे ख्याल से आपको ये आइडियल गैस इक्वेशन, उसके डिफरेंट फॉर्म्स, कांस्टेंट के वैल्यूज सब कुछ समझ में आया है. सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर. थैंक यू.